मैं सब मौजूद हूँ जिलाधिकारी कार्यालय पर, जहाँ पर भूमाफियाओं की निगाह अब जो वक्फ संपत्तियों पर है। यहाँ तक कि गोरखपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर भी जो है बेचने का बोर्ड लगा दिया गया। सीएम सिटी में इस तरीके का लूट घसोट मचा हुआ, इसको लेकर लगातार हालांकि जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी भी भूमाफिया बचे हुए हैं जो अब जो वक्फ की संपत्तियों, कब्रिस्तानों पर, मज़ारों पर कब्जा कर। इसको लेकर कुछ लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आए, उनसे ही हम जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज जिलाधिकारी कार्यालय मोहल्ला बसंतपुर हार्डवर्ड बंधे के बगल में तकिए मोहल्ले में एक कब्रिस्तान है जो घूरन शाह के नाम से सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। अच्छा। जिसकी गाटा संख्या 377 है मौजूदा हाल में, और उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से वो 54 डिसमिल 2 कड़ी है। उसमें कुछ लोगों ने अनैतिक तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया और उसको प्लाटिंग करके बेच भी रहे हैं, जबकि ये कब्रिस्तान सन 2010 के बाद तक भी चालू रहा है। अच्छा। और हम लोगों ने कई कब्रों को उसमें कई मुर्दों को दफन भी किया है। जब हम लोगों को पता चला कि इसको काटा जा रहा है, इसको बेचने का काम किया जा रहा है, तो हम लोगों ने सरकारी अभिलेखों का अवलोकन करा करके उसको निकालने का काम किया। अब मेरे पास आया हुआ है। एक रोज हम लोग गए थे तो कुछ लोग लड़ाई झगड़े पे आमादा थे, इसलिए हम प्रशासन से मदद चाहते हैं कि प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच कराए और जो लोग उस कब्रिस्तान को बेच रहे हैं उनके खिलाफ दंड। कौन लोग हैं जो इस तरीके का सीएम सिटी में इस तरह का काम कर रहे हैं? हमको जो पता चला, जो नाम आए हैं, लुत्फुल्ला साहब के खानदान के लोग हैं, अरशदुल्ला हैं, इशरतुल्ला हैं, सिद्दीकी करके इसी तरह के कई लोगों के नाम। तो कब्रिस्तान की जमीन को कैसे नामांतरण कराया जा सकता है? ये इस तरीके से लगता है कि लेखपाल या कहीं से भी मिला जुला करके इन लोगों के अवैधानिक तरीके से नाम चढ़ाए गए हैं। अब जब इसके माननीय जिलाधिकारी महोदय अपने संज्ञान में लेंगे और लेने के बाद इसकी जांच कराएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी। कहाँ शिकायत की आप लोगों ने? हम लोगों ने इसके पहले भी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था और कमिश्नर साहब को दिया था। इसके अलावा एसडीएम महोदय गोरखपुर को दिया। फिर उसके बाद तमाम जगह वक्त मंत्री को भी हमने इसकी फोटोकॉपी भेजी है अपने सारे कागजात की। अच्छा, कहाँ ये जो कब्रिस्तान है, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं, क्या? हार्वर्ड बंधे पर ये है। लड्डी की पावर हाउस के 100 मीटर आगे पर। अच्छा, है। अच्छा, बाएं साइड। ठीक। और आजी नंबर 377 पर ये दर्ज है। हमारे खानदान के लोग भी उस कब्रिस्तान में दफन है, तो इसलिए हम लोग को किन किन बुजुर्गों की मजार वहाँ पे है? चिराग अली शाह जो है वहाँ दफन है, और उनका 1931 लालू शाह भी है सर। लालू शाह की मजार है, और जो मजार है कुछ कच्ची है, कुछ पक्की है, और कुछ मजारों को उन लोगों ने तोड़ के सब मट्टी से पटवा दिया है। अच्छा। इसकी शिकायत वगैरह कहीं किया आपने? जी सर, डीएम साहब को किया, एडीएम क्या दिया है, यहाँ तक कि मंत्री तक की हम लोग कागज भेजे हैं। लेकिन ये बाबा के क्षेत्र में इस तरह से काम हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, यानी वक्फ संपत्ति के लुटेरे अब कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ना है। क्या कहना चाहेंगे सर? जो है आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए, इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है जी, और इसमें जांच होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ पर, यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ पर जहाँ भी कब्रिस्तान है, मंदिर है या कोई भी चीज है, अगर वहाँ पर नाजायज कब्जा होगा या नाजायज कोई भी चीज होगी तो वहाँ पर हर हाल में आदि लमीन आपको मिलेंगे, और जितनी भी हमसे मदद हो सकती है हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी लेटर भेजेंगे, संभव होगा तो उनसे मिलेंगे भी, और मिल करके वार्ता करके इस चीज को खत्म करने की कोशिश तक भी शिकायत है। क्या लग रहा है इरशाद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से अब जो है वक्फ की संपत्ति पे जो लुटेरे थे सर, अब कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं? वक्फ के लुटेरे मुख्यमंत्री के शहर में जमीन की भूख इतनी भूमाफियाओं को हो गई है कि कब्रिस्तान को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। शहर में तमाम जगह पर भूमाफिया अपने हिसाब से लेखपालों को मिलाकर तमाम तरह से फर्जी कागजात बनाकर ये अपनी जमीन को, उस जमीन को बेच रहे हैं। अभी ताजा आपने देखा कि बसंतपुर में लगभग 54 डिसमिल जमीन को अपने नाम से किसी तरह से लेखपाल से मिलाकर कराकर वहाँ बोर्ड लगा
बोर्ड लगाकर इस तरह से जमीन को बंदरबाट किया जा रहा है जैसे जमीन की लूट मची हुई है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करके पूरे शहर में जहां पर कब्रिस्तान को कब्जा करने का काम ये लुटेरे कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग इस लड़ाई को सड़क पर लड़ने के लिए इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी और शहर की अमन पसंद जनता को लेकर बड़े पैमाने पर गोरखपुर शहर में आंदोलन छेड़ा जाएगा ताकि कभी कब्रिस्तान महफूज हो सके इन लुटेरों से। यानी आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज में इसको लेके खासा नाराजगी है, क्योंकि जो भूमाफिया हैं अब वक्फ की संपत्तियों पर पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए कब्रिस्तान और ऐसी जगहों को भी नहीं छोड़ा है। ताजा मामला जो बसंतपुर के तकिया हावड़गंज बंदे का है, जिसकी लोगों ने यहाँ पर आके जिलाधिकारी से शिकायत की है और मांग की इसमें हस्तक्षेप करके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गोरखपुर से फैयाज अहमद।